हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी कुछ दिन पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अप्रैल और मई सेशन, जो आपकी जेई मेंस का अप्रैल और मई सेशन है, उसकी डेट्स अनाउंस किए हैं, जो लगभग हमारा अगस्त 2 तक एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हो। बट तब से जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके बीच में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा, नीट 2021 कब होगा, उसकी एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी। तो अभी पीछे एक फेक सर्कुलर भी फेक न्यूज़ आई थी कि सितंबर 5 को आपका नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, बट ये गलत है। आज ही आपकी जो एनटीए है उसने ये सर्कुलर दे दिया है कि जो सितंबर 5 वाली जो ये सब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था सब जगह सर्कुलर, ये गलत है, ये फेक है, ये हमने सर्कुलेट नहीं करवाया है। तो अभी भी आपके नीट 2021 की कोई डेट अभी सामने नहीं आई है। बट अगर मैं आपको अपने अंदाजे से बोलूं कि आपका नीट 2021 कब होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स अभी तक आपके नीट का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बिगिन भी नहीं हुआ है। तो अगर आप लगाते हैं कि अगले 1 वीक में आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो कम से कम आपको 15-20 दिन का विंडो मिलेगा अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए। 15-20 दिन आप यहाँ पे लगा लीजिए, और उसके बाद आपके एडमिट कार्ड आएंगे, उसके लिए भी आप कम से कम 15 डेज़ का विंडो लगा लीजिए। और आपको पता है बच्चों कि जो नीट के लिए जितने बच्चे अपेयर होते हैं वो जेई मेन से बहुत एक ज़्यादा नंबर है। तो ऐसे में, और प्लस जो आपका नीट का एग्ज़ाम है वो एक ऑफलाइन एग्ज़ाम है, ना कि आपके जेई मेंस की तरह जो एक ऑनलाइन एग्ज़ाम है। तो इसके लिए लॉजिस्टिक्स क्रिएट करना, इतने सारे सेंटर्स बनाना, फिर उन सेंटर्स में कोविड प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग सब करवाना, फिर इन्विजिलेटर्स को अरेंज करना, ये बहुत बड़ा टास्क है। तो इसलिए आप इसके मान के चलिए कि जब आपके रजिस्ट्रेशन की डेट आएगी उसके बाद कम से कम 1 से 1.5 महीना तो लग ही जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर 1 वीक में डेट आ भी जाती है तो कहीं ना कहीं सितंबर के स्टार्टिंग में और मिड सितंबर आपका एग्ज़ाम आना चाहिए। ये मैं फिर से बोल रही हूँ, ये एनटीए ने डेट नहीं दी है। दिस डेट इज़ नॉट गिवन बाय एनटीए, दिस इज़ जस्ट अ प्रिडिक्शन। बट मोस्ट प्रोबेबली अगर हम सब सिनेरियो को देखकर चले तो हाँ, इसी टाइम के आसपास आपका नीट का एग्ज़ाम होना चाहिए। अब हमें उसी हिसाब से अपनी एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि अगर सितंबर में हमारा एग्ज़ाम चला जाता है तो हम अभी जुलाई और अगस्त, हमारे पास 2 मंथ्स हैं जहाँ पे हम अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो गाइस, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अगर आपके पास कोई एक ऐसा टॉपिक है बायोलॉजी में कि जो आपको नहीं समझ आया है या जिसमें आपको एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है और आप चाहते हो कि मैं वो टॉपिक कवर करूं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं उस टॉपिक पे जल्दी से जल्दी कोई वीडियो बना के डालूँगी, हम उससे रिलेटेड MCQs भी कर लेंगे, तो आपका वो टॉपिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यू विल सिक्योर गुड मार्क्स इन दैट टॉपिक। Plus, I'm planning to start a new series for NEET 2021. उसमें हम MCQs ही लेंगे। हर दिन के हम एटलीस्ट 40-50 MCQs का टारगेट रखेंगे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि वो सब्जेक्ट वाइज MCQ करें, हम टॉपिक वाइज MCQ करें, या एक फुल 90 मिनट्स में 90 MCQs करें और 45 मिनट्स में डेली 45 MCQs करें। तो ये आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लस आप क्या टाइम पे चाहते हैं कि डेली आपको वीडियो मिले, आप वो भी मुझे बता दीजिए। तो हम ऐसे एक MCQ सीरीज़ शुरू कर लेंगे
कि जहाँ पे आपका जो MCQ सेक्शन है, देखो एंड में तो यही मैटर करता है कि आप जो भी आपने पढ़ा है थ्योरी में उसको आप MCQs में कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं, आप MCQs के आंसर दे पाते हैं या नहीं। तो हमें यही हम इस 2 महीने में, जब तक आपका एग्ज़ाम डेट नहीं आता तब तक हम यही ट्राई करेंगे कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा MCQ हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा हम MCQs कवर कर लें। सो अगर एग्ज़ाम डेट की बात करें, वो अभी तक नहीं आई है, अभी आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी नहीं शुरू हुआ है, तो मोस्टली आपका एग्ज़ाम जो मेरे अकॉर्डिंग है वो सितंबर में ही आएगा। तो हम उसी हिसाब से ये MCQs की सीरीज़ शुरू करेंगे। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ आया, दूसरा कि आप क्या चाहते हैं कि मैं टॉपिक वाइज करूं, या 90 मिनट्स में 90 MCQs डेली करें हम, या 45 मिनट्स में 45 MCQs डेली करें कवरिंग ऑल टॉपिक्स। तो कैसे करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको नीट के एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर बता सकते हैं। एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये MCQ सीरीज स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं ज्वाइन किया हुआ है, और प्लस वो किसी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स की सब्सक्रिप्शन भी नहीं ले सकते, तो वो यहाँ से आके पढ़ सकते हैं। यू विल गेट अ वेरी गुड मटेरियल आउट हियर। और इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगर नीट से कोई भी रिलेटेड नई अपडेट है वो आपको मिल जाए। आप नोटिफिकेशन आइकन भी दबा लें, उससे क्या होगा, अगर कोई भी न्यू वीडियो आती है, कोई भी न्यू अपडेट आएगी नीट के बारे में, यू गेट ए इंस्टेंट नोटिफिकेशन। प्लस आप आराम से अपने ये जो लास्ट का टाइम है आपका नीट से पहले का, उसमें आप अपने MCQs को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ये सीरीज़ ज्वाइन करके कि I'll assure you कि you'll achieve a very good marks out of 90. So thank you guys. Keep learning, keep studying. Don't worry about the exam date. You just have to study till you get a fixed date. Give your 100% in this last 1.5 month, and keep a check on your health also, because in this last month you should be good in terms of your health. You have to take care of yourself too. So keep learning. Don't forget to subscribe to my channel. Bye guys.